ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सबसे पहले आप सब लोगों का बड़ा धन्यवाद है कि आपने मुझे आपके बीच में बैठने का मौका दिया। मैं कृतज्ञ हूँ आप सबका। आज हम श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद से 10वें अध्याय से 14वां श्लोक पढ़ रहे हैं। अध्याय का नाम है भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज। स एतत् कीर्तयेन्मह्यं त्वया गीतम् इदं नरः त्वां च मां च स्मरणं काले कर्मबन्धात् प्रमुच्यते। यह जो कोई एतत् ये कार्य कीर्तयेत कीर्तन करता है, मह्यम मुझको, त्वया तुम्हारे द्वारा, गीतम प्रार्थना की गई, इदम यह, नरः मनुष्य, त्वाम तुमको, च भी, माम च मुझको भी, स्मरण करते हुए, काले कालांतर में, कर्म बंधात कर्म के बंधन से, प्रमुच्यते छूट जाता है। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। जो व्यक्ति तुम्हारे तथा मेरे कार्यों का सदैव स्मरण करता है और तुम्हारे द्वारा की गई प्रार्थनाओं का कीर्तन करता है, वो कालांतर में भौतिक कर्म फलों से मुक्त हो जाता है। तात्पर्य यहाँ पर कहा गया है कि जो कोई प्रहलाद महाराज के कार्यकलापों का और उनसे संबंधित नृसिंहदेव के कार्यकलापों का कीर्तन तथा श्रवण करता है, वो धीरे धीरे समस्त कर्म बंधन से छूट जाता है। जैसा कि भगवद गीता में दूसरे अध्याय 15 वर्ष दूसरे अध्याय के 56वें श्लोक में कहा है, यम ही न व्यथयन्ति ते एते पुरुषम पुरुषर्षभ समदुःख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जो व्यक्ति सुख तथा दुख से विचलित नहीं होता और दोनों में स्थिर बना रहता है, वह निश्चय ही मुक्ति का पात्र है। दुखेषु उद्विग्न मनः सुखेषु विगतस्पृहः वीतराग भयक्रोधः
स्थितधीरम निरुच्यते, स्थितधीरम उनिरुच्यते, जो तीनों तापों को होते हुए भी विचलित नहीं होता, जो सुख से फूल नहीं उठता, जो आसक्ति भय क्रोध से मुक्त होता है, वो स्थिर चित्त वाला साधु मुनि कहलाता है। भक्त को विषम परिस्थिति में भी न तो दुखी होना चाहिए, न भौतिक ऐश्वर्य में अत्यधिक प्रसन्न होना चाहिए। भौतिक जीवन का कुशल प्रबंधन यही है, मैनेजमेंट ऑफ मटेरियल लाइफ। क्योंकि भक्त जानता है कि किस तरह कुशलतापूर्वक व्यवस्था की जानी चाहिए, इसलिए वो जीवन मुक्त कहलाता है। भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी बताते हैं, इहा यस्य हरेर्दास्ये कर्मणा मनसा गिरा निखिलास्व अप्य अवस्थासु जीवन मुक्त स उच्यते। जो व्यक्ति मनसा वाचा कर्मणा कृष्ण भावनामृत में रहकर कर्म करता है, कृष्ण की सेवा करता है, वो इस भौतिक जगत में ही रहते हुए मुक्त पुरुष हैं, भले ही वो तथाकथित अनेक भौतिक कर्मों के अंदर क्यों न लगा रहे। जीवन की किसी भी परिस्थिति में मनुष्य भक्ति में निरंतर लगे रहने के कारण भक्त समस्त भव बंधन से मुक्त हो जाता है। भक्ति ही पुनाति मन्निष्ठा शपाकान अपि संभवात। कोई भले मांस भक्षी परिवार में क्यों न उत्पन्न हो, किंतु भक्ति में रत होने पर वो शुद्ध हो जाता है। भागवत 11वां स्कंद 14वां अध्याय 21वां श्लोक। श्रील जीव गोस्वामी इस श्लोक को अपने समर्थन में उद्धृत करते हैं कि जो कोई प्रहलाद महाराज के शुद्ध जीवन तथा कार्यकलापों का कीर्तन करता है, वो भौतिक कार्यकलापों से मुक्त हो जाता है। प्रभुपाद जी ने 1, 2, 3, 4, 5 श्लोकों का इधर उल्लेख किया है। तो वैसे तो 5 क्लास बनते हैं इससे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर उन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपक कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले प्रहलाद महाराज को साष्टांग दंडवत प्रणाम, वंदन, पूजन, गौरव। क्योंकि प्रहलाद जी का चरित्र इतना श्रेष्ठ चरित्र है। श्रीमद् भागवत में प्रहलाद जी को और कई शास्त्रों में भी प्रहलाद जी को भगवान का परम वैष्णव भक्त माना गया है। एक श्रेष्ठतम भक्तों में उनका वर्णन आता है। इतना उनका चरित्र पवित्र है। देखो यहाँ पर लिखा है कि उनका चरित्र अगर कोई पढ़ता है, उनके द्वारा की गई, प्रहलाद की द्वारा की गई प्रार्थना नरसिंह भगवान को कोई पठन करता है या सुनता है या समझता है, या उनके लिए नरसिंह भगवान ने अवतार लिया, उनके लीलाओं का कोई श्रवण करता है जो प्रहलाद से संबंधित है ना। नरसिंह भगवान का जो अवतार है वो पूरा प्रहलाद के लिए ही किया गया है। हम लोग उसके लाभार्थी हैं बाय द वे, लेकिन प्रहलाद के लिए वो आए हैं। तो वो नरसिंह भगवान के कार्यकला का वो जो स्मरण करता है, वो अगर स्वपच भी हो, यानी कुत्ते का मांस खाने वाला भी हो, तो भी वो अपने कर्मों से मुक्त हो जाता है। इतनी शक्ति है उसके अंदर। देखो, एक होता है यवन, हाँ, जो मांसाहारी होता है। एक होता है म्लेच्छ, जो मांसाहार के साथ में सुअर का मांस भी खाता है। जो मनुष्य की विष्ठा को भी खाता है, उसका मांस भी खाता है, उसको म्लेच्छ कहते हैं। उसके बाद है चांडाल, स्वपच, जो मांस भी खाता है, सुअर भी खाता है और कुत्ता भी खाता है। और उसके नीचे है हूण और आंध्र, वो उसके नीचे हैं, जो चिपकली भी खाते हैं और कॉकरोच भी खाते हैं, और सब कुछ जो दुनिया में उड़ता है, चलता है, फिरता है, वो सब खाते हैं। ये सब लोगों का उद्धार ये प्रहलाद के चरित्र का
आश्रय लेने से होता है। कैसे है प्रहलाद, सोचो आप, जस्ट पर्सनालिटी, इसका चरित्र इतना श्रेष्ठ है, इतना महत्वपूर्ण चरित्र है कि श्री चैतन्य महाप्रभु ये कहे बिना ये कथा समाप्त ही नहीं हो सकती है, परिपूर्ण नहीं हो सकती। श्री चैतन्य महाप्रभु ने हरिनाम संकीर्तन और भागवत धर्म का प्रचार किया, सबको पता है। और अपने जगन्नाथपुरी के 18 साल के अंत्यलीला के कालावधि के अंतर्गत वो सवेरे के समय हरिदास ठाकुर के साथ अपना वक्त समय बिताते थे, और दोपहर के समय वो गदाधर पंडित के साथ में टोटा गोपीनाथ में यमेश्वर टोटा उस मैदान में जहाँ गोपीनाथ जी का विग्रह है वहाँ पर अपना समय बिताते थे। और गदाधर पंडित जो राधा रानी के अवतार है वो श्रीमद् भागवतम पढ़ते थे और चैतन्य महाप्रभु सुनते थे। आज तक ऐसे कभी हुआ नहीं है भागवत कथा में। जैसे मैं कथा कर रहा हूँ और मैं कथा करते हुए सब ऑडियंस उठ के नाच रहा है, बस केवल सुनते ही डांस कर रहा है, ऐसा कभी हमने देखा नहीं आज तक। लेकिन ये ऐसी अद्भुत कथा थी जिसमें गदाधर पंडित जी कथा करते थे और चैतन्य महाप्रभु डांस करते थे सुनते हुए, पूरी कथा नृत्य करते हुए आनंद विभोर होकर सुनते थे। और उसमें विशेष कथा का प्रादुर्भाव प्रहलाद जी की कथा होती थी। और प्रहलाद जी की कथा सैकड़ों बार चैतन्य महाप्रभु सुनते थे भागवत से, प्रहलाद गदाधर पंडित के मुख से। जब प्रहलाद का चरित्र वो पढ़कर उनका संपन्न होता था तो महाप्रभु कहते थे और सुनाओ, दोबारा सुनाओ, तो फिर वो दोबारा आरंभ करते थे। फिर वो समाप्त होने के बाद में फिर दोबारा सुनाओ, ऐसे का कहते हुए नृत्य करते हुए भाव विभोर अति आनंद का अष्टविकारों का अनुभव करते हुए अनंत बार वो प्रहलाद का चरित्र सुन चुके हैं और सुनते थे। क्योंकि प्रहलाद के चरित्र में 7वें स्कंद में वो कहते हैं ना हिंदी में खचाखच, यानी फुल्ली पावर पैक्ड, इतने साक्षात्कार उसमें पड़े हुए हैं। प्रहलाद के गर्भ में प्रवेश करने से लेकर आखिर तक। तो इधर लिखा है कि जो सुख दुख से विचलित नहीं होता और दोनों में स्थिर रहता है वो निश्चय ही मुक्ति का पात्र है। लेकिन सुख दुख से विचलित नहीं होना इतना आसान काम नहीं ना, बहुत मुश्किल है, केवल सोचने से नहीं होता है। तो क्या करना चाहिए? ऐसे चरित्रों को सुनना चाहिए। सुख दुख कभी चेंज नहीं होते लाइफ में, आप कुछ भी करो सुख दुख चलते रहते हैं अपने अपने, क्या कहते हैं उसको, कर्म धर्म संयोग से वो आते रहते हैं। आप न चाहते हुए भी सुख आएंगे और न चाहते हुए भी दुख आएंगे और आपको दोनों से गुजरना पड़ेगा। लेकिन सुख दुख जिस स्तर में चलते हैं उसके ऊपर आप उठ सकते हैं। समझो बहुत भयंकर बाढ़ आ गई है और सब उद्ध्वस्त हो गया है, तो जो व्यक्ति हेलीकॉप्टर में उड़कर उसका देख रेख कर रहा है उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है उसका बाढ़ का क्या चल रहा है, क्योंकि वो उस स्तर से ऊपर है ना, ऊपर स्तर से अवलोकन कर रहा है पूरे प्रधानमंत्री कभी कभी पूरा देख के वापस दिल्ली में आ जाते हैं और समझते हैं कि क्या चल रहा है वहाँ पर। तो अगर ये सुख दुख के स्तर से ऊपर उठना है तो एक ही तरीका है, कोई योग नहीं है, कोई तप नहीं है, कोई प्राणायाम नहीं है, कोई दान धर्म, कोई पुण्य, कोई नदी का स्नान नहीं है इसके अंदर। एक ही है, हरि नाम, हरि कथा, हरि धाम निवास, हरि भक्तों की सेवा। यह करने से ना व्यक्ति सुख दुख के स्तर से ऊपर उठ जाता है। सुख दुख अपने अपने स्तर पर चलते रहते हैं लेकिन उसका परिणाम उस व्यक्ति पर नहीं होता है जो उस स्तर के ऊपर उठ चुका है। सोमृत तत्वाय कल्पते, ये जो स्तर है ये अमृत तत्व है। ये हमें विश्व के, हमारा जो इंद्रियों का स्तर है, जो हमारा कर्मों का स्तर है, उससे ऊपर उठाकर दिव्य स्तर पर विराजमान करता है। प्रभुपाद जी भी अपने हरिनाम हरे कृष्ण महामंत्र के अनुवाद और तात्पर्य के एक छोटे से टेप में कहते हैं, एज सुन एज वन चैंट्स हरे कृष्णा वन इज सिचुएटेड ऑन द ट्रांसेंडेंटल प्लेटफॉर्म एंड एज सुन एज ही इज सिचुएटेड ऑन ट्रांसेंडेंटल प्लेटफॉर्म ही इज ब्लिसफुल एट वंस। मतलब जैसे ही व्यक्ति ध्यान पूर्वक भगवान नाम का उच्चारण करता है, हरे कृष्ण महामंत्र के माध्यम से हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करता है, उसी क्षण वो दिव्य स्तर पर स्थित हो जाता है और दिव्य स्तर पर स्थित होते ही उसे आनंद का अनुभव होता है। और कृष्ण भावना की ये एक विशेषता है। हाँ, कई अनंत प्रकार के लाभ है कृष्ण भावना में आने से, लेकिन एक लाभ बड़ा अद्भुत है, वो है आपके जीवन में भयंकर दुखद घटनाएं
चल रही हैं, जिससे कोई व्यक्ति भी टूट सकता है, आत्महत्या का भी विचार कर सकता है, इतने भयंकर घटनाएं आपके जीवन में चल रही हैं, फिर भी उस स्थिति में भी भक्त जो है वो परम आनंद का अनुभव करते हुए ब्लिसफुल रह सकता है। इंग्लिश में यू कैन रिमेन ब्लिसफुल इन द मिडल ऑफ द वर्स्ट मिजरीज ऑफ लाइफ इफ यू लव गॉड। भगवान पर अगर हम प्रेम करते हैं तो बीच मझधार में भी जीवन में रहेंगे तो भी आनंद में डोलते रहेंगे। और एक सुंदर कहावत है, ऑल द वर्स्ट थिंग इन लाइफ टर्न आउट टू बी गुड फॉर दोज हु लव गॉड। यानी जीवन की बहुत भयंकर से भयंकर घटनाएं दुख भरी उस भक्त के लिए अनुकूल हो जाती हैं जो भगवान पर प्रेम करता है। इसलिए भगवत प्रेमी जो होता है वो सुख दुखों से उसको फर्क नहीं पड़ता है। सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, वो सुख में भी ठीक है, दुख में भी ठीक है। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर लिख रहे हैं यहाँ पर कि भयंकर विषम स्थिति में भी वो दुखी नहीं होता, और भयंकर सुख में भी, मतलब भयंकर नहीं कहना चाहिए, बहुत सुंदर सुख में भी वैसा आसमान में नहीं उड़ता कि देखो खुशियाँ ही खुशियाँ हैं जीवन में मेरे सब जगह पर। ना सुखों से बहकता है ना दुखों से टूटता है, दोनों में सम रहता है। सुखों से टूटना इतना डिफिकल्ट नहीं है, व्यक्ति टूट जाता है, लेकिन दुखों में टूटना नेचुरल है, लेकिन सुखों में आदमी बहुत जल्दी बहक जाता है और भगवान को भूल जाता है। तो जो सुख में भी याद करता है भगवान को और दुख में भी याद करता है, दुख में सब लोग करते हैं लेकिन सुख में भी जो याद करता है उसको कभी दुख नहीं होता है और वो भगवान के साथ रहता है हमेशा। तो ये जो प्रभुपाद जी कह रहे हैं ना, सम दुखम सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते, ये प्रहलाद जैसे दिव्य भक्तों के चरित्रों का श्रवण कीर्तन पठन करने से आसान हो जाता है बहुत। और आगे क्या लिखा है, इहा यस्य हरेर्दास्य कर्मणा मनसा गिरा, जो व्यक्ति मन से वाचा से कर्म से कृष्ण भावनामृत में रहता है उसे कभी सुख दुख नहीं होता है, क्योंकि कृष्ण भक्ति और कृष्ण भावनामृत अगर आपने स्वीकार किया है और आप उसमें है तो वो स्वयं ही आनंद है। अभी आप 4 घंटे दिन में कृष्ण भावनामृत में है तो 4 घंटे आप सुख में हैं, और बाकी समय में और कुछ कर रहे हैं तो फिर आपको सुख दुख का परिणाम चालू हो जाएगा। यानी कि 4 घंटे के लिए आपका हेलीकॉप्टर ऊपर उड़ रहा है, फिर वो जमीन पे आ जाएगा। फिर आपने 1 घंटा भगवान के नाम का जप कीर्तन श्रवण किया, आपका हेलीकॉप्टर उड़ जाएगा, फिर नीचे आ जाएंगे। और प्रभुपाद जी क्या चाहते थे, स्टे हाई फॉर एवर, यानी हमेशा उधर ही रहिए, नीचे नहीं आइए। और ये सब हो सकता है, कोई भी ऐसा अशक्य अप्राप्य वस्तु का प्रभुपाद जी वर्णन नहीं कर रहे हैं। प्रभुपाद जी हम सब लोगों को सर्वोच्च चीज दे रहे हैं और सर्वोच्च भी सुप्राप्य करके दे रहे हैं, यानी कि इजीली अवेलेबल करके दे रहे हैं। जैसे कटहर का फल होता है ना, वो बहुत कांटेदार होता है, उसको निकालते ही उसका चीक लगता है, हाथ को चिकट चिकट काला हो जाता है, ऐसा वहाँ से शुरू होता है उसका कष्ट प्राप्त करने से। फिर उसको काटना पड़ता है, बार बार तेल लगाना पड़ता है, बार बार काटना पड़ता है, फिर उसके से बहुत सारी चीज़ें निकलती है, कांटे निकलते हैं, फिर उसके बाद में वो फल जो भी अंदर का है वो निकलता है, उसके अंदर बीज होता है वो भी निकलता है, उसके अंदर कवरिंग होता है वो भी उसको निकाल लेते हैं। ये सब माता जी करती हैं, हमारी मैया। और फिर वो सब बीज बीज निकाल के, छिलका निकाल के, उसके अंदर काट के, उसके अंदर शहद डाल के अच्छी तरह सजाकर हमारे प्लेट में आकर बेटा खा लो। वैसे हमारे प्रभुपाद जी है, जो क्लिष्ट शास्त्र हैं, सब वेद हैं, उपनिषद है, सब पुराण हैं, हाँ, ये पढ़ने को बैठेंगे ना तो हमारा ये जो छोटा सा दिमाग है ना वो कंप्लीट आउट हो जाएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। लेकिन प्रभुपाद के तात्पर्य जो है ना वो सब चीज़ आसान कर देते हैं। और वैसे ही ये सर्वोच्च वस्तु जो है कृष्ण प्रेम, वो श्रील प्रभुपाद जी ने इतनी सहजता से राधा दामोदर मंदिर में बैठकर इतने क्या कहते हैं उसको, अति आनंदमयी तात्पर्य लिखकर, हाँ, स्पिरिचुअल एक्सटेसी वाले तात्पर्य लिखकर इतना आसान करके हमको प्रस्तुत किया है। बच्चा को कभी गाय का दूध नहीं निकालना पड़ता है, गाय का दूध कोई निकालता है, माँ लाती है, फिर उसको गर्म करती है, फिर उसमें से
वो जो भी कुछ करना है, शक्कर डालनी है, इलायची डालनी है, सब करके रेडीमेड उसको पिलाती है। उसको कुछ नहीं करना पड़ता है, खाली चूसना है बस, उसको मुंह में लेना है, दैट्स ऑल। वैसे ही प्रभुपाद जी ने ये न समझने वाले श्लोक, बहुत सारे क्लिष्ट श्लोक हैं भागवत में भी ऐसे हैं जो बिना तात्पर्य के आपको समझ में नहीं आएंगे, केवल श्लोक पढ़ेंगे तो ऐसे ही आसान करके दिया हुआ है। आचार्यों की कृपा यही होती है, वो सब कुछ कठिन से कठिन दिव्य चीज़ें जो हैं वो आसान करके सबसे नौसिखिया भक्तों को भी स्वीकार करने के लिए योग्य और आसान बना देते हैं। और ये जो श्रीमद् भागवत का जो चरित्रों का वर्णन है, इसका क्या लिखा है? भक्ति ही पुनाति मन निष्ठा स्वपाकानपि संभवात। स्वपाक यानी वो चांडाल, उसके लिए भी संभव है ये सर्वोच्च प्राप्ति, सर्वोच्च स्तर पर सदैव रहकर, स्टे हाई फॉर एवर, ऐसे स्तर पर सदैव रहकर जीवन में चलने वाले बहुत जघन्य सुख दुखों का भी परिणाम न होने की स्थिति श्री स्वपाक को भी प्राप्त हो सकती है। ऐसा ये प्रहलाद जी का महाचरित्र है। श्रीमद् भागवत के अनेक चरित्रों का वर्णन है, और ये चरित्र श्रीमद् भागवत के पढ़े बिना, समझे बिना, पठन किए बिना हम कृष्ण चरित्र समझ ही नहीं सकते, नॉट पॉसिबल। इसलिए उसकी इस तरह से व्यवस्था की गई है। सबसे पहले प्रथम स्कंद, उसके बाद में फिर चरित्र शुरू होते हैं, कुंती, परीक्षित, भीष्मदेव, आप आगे जाते रहेंगे और धीरे धीरे चल के परशुराम जी आएंगे, सारे चरित्र चलेंगे। फिर नवम स्कंद में राम जी का चरित्र आएगा, छोटा सा, लेकिन उल्लेख जरूर किया उसके अंदर, क्योंकि प्रभु रामचंद्र के मर्यादा संपन्न चरित्र का श्रवण किए बिना कृष्ण के चरित्र को समझने के लिए कोई योग्य नहीं हो सकता है। केवल सुनना नहीं है, राम जी के द्वारा दिया गया जो मर्यादा है, यानी कि साधना, यानी कि भगवान नाम का जप, यानी कि आदर्श जीवन, मर्यादा पुरुषोत्तम का वो अनुकरणीय चरित्र है, कृष्ण का श्रवणीय चरित्र है, उसको हम अनुकरण नहीं कर सकते। पर प्रभु रामचंद्र का जो चरित्र है उसको हम अपने जीवन में उतार सकते हैं। सत्यवादी, कर्तव्यों का पालन करना, आदर्श व्यवहार करना, उसको अपनाने के अलावा हम श्री कृष्ण के चरित्र को अप्रोच भी नहीं कर सकते हैं। समझने की बात तो दूर रही, समझना तो वैसे भी मुश्किल है। तो श्री राम जी के द्वारा दिए गए मर्यादाओं का जीवन में पालन करते हुए ही हम श्री कृष्ण के चरित्र को समझने के योग्य हो जाते हैं। और उसके पहले ये सारे भक्तों का चरित्र हमको चिंतन मनन पठन करना है, तब हम श्रीमद् भागवत का जो मुख है, मतलब यानी सेंट्रल हार्ट है, वो हृदय है श्रीमद् भागवत का, दशम स्कंद, उसको हम समझ सकते हैं। तो इधर प्रभुपाद जी और इधर सुखदेव जी बता रहे हैं कि नित्य नियम से ये प्रहलाद जी का चरित्र श्रवण करना चाहिए। जब भी मौका मिले, अवसर मिले, तो उसको बार बार श्रवण करने का उत्सुकता हमें अंदर होनी चाहिए। तो देखिए, इनका जब भी गर्भधारणा हुई, उसके बाद देवासुर संग्राम शुरू हुआ, हिरण्यकशिपु, अब सब देवता लोग युद्ध कर रहे हैं। कुछ समय के लिए देवता हारने लगे थे, फिर हिरण्यकशिपु तपस्या करने चले गए। तपस्या करने चले गए, उसमें भी एक सुंदर कहानी है कि वो तपस्या कर रहे थे, तो उधर एक कौवा, उधर एक तोता आया और वो कृष्ण 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 कहने लगा। हो सकता है विष्णु विष्णु कहता होगा। तो ये डिस्टर्ब हो गए, और वो डिस्टर्ब हो गए, घर पे आए और अपने पत्नी के साथ संबंध हुआ और प्रहलाद की गर्भधारणा हुई। तो जो मन में चलता रहता है ना, उसी प्रकार का गर्भ आ जाता है। तो राक्षस के कुल में भी प्रहलाद जी गर्भ के रूप में कयादू के गर्भ में आ गए, है ना। फिर तपस्या में लगे रहे वापस जाकर, तो देवताओं ने फिर आक्रमण किया इस संधि का लाभ लेते हुए कि चलो भाई, पावरफुल राजा जो है वो तपस्या कर रहा है, तो अभी राक्षसों पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो विजय प्राप्त किया देवताओं ने, और कयादू को कैद किया, और कयादू को लेके जा रहे हैं अपने पास कि भाई गर्भवती है, इसके गर्भ में राक्षस का बीज है, जैसे जन्म होगा तो तुरंत उसको नष्ट कर देंगे। नारद मुनि रास्ता में मिलते हैं, बोलते नहीं नहीं नहीं, इसके अंदर कोई राक्षस का बीज नहीं है, ये तो वैष्णव है, परम वैष्णव, मैं देख रहा हूँ। तो नारद जी हैं, तो इंद्र जी मान जाते हैं, मैं उनको अपने आश्रम में रखूँगा। हाँ, अपने आश्रम में कयादू को रखकर उन्होंने पूरे भागवत का और पूरे शास्त्रों का ज्ञान दिया, उनको सार दे दिया, सार पूरा गर्भावस्था में। इससे कई बातें हम सीख सकते हैं कि गर्भावस्था में जो भी हम श्रवण करते हैं, या जिस वातावरण में हमारा जीवन चलता है माता का, वो सारा संस्कार बालक पर होता है।
अभिमन्यु भी वो चक्रव्यूह में घुसने का वो जो रहस्य था वो गर्भ में ही सुन रहे थे। तो ये सब जो बातें हैं ना कि ये जो प्रहलाद जी के क्लासमेट थे ना गुरुकुल के, ये सब उनको पूछते हैं कि आपने ये सब इतना बड़ा ज्ञान कहाँ सुना, यहाँ पर तो कोई वैष्णव नहीं आता, कोई टीचर नहीं आता वेदों का, कोई देवताओं का कोई गुरु शिक्षक नहीं आता यहाँ पर, आप कहाँ से सीखे सब ये? तो उन्होंने कहा था मैंने गर्भावस्था में मेरे गुरु के मुख से सुना है सब कुछ। ये देखो, गर्भावस्था में प्राप्त किए हुए संस्कार जीवन भर पर्याप्त होते हैं, कभी छोड़ते नहीं है वो। बाल्यावस्था में उसके बाद में जो प्राप्त होते हैं वो भी जीवन भर नहीं भूलते हम लोग। इसलिए गर्भावस्था और बाल्यावस्था हमारे जीवन का फाउंडेशन है। और प्रहलाद जी इतने एकनिष्ठ थे कि उन्होंने जो कुछ संग किया था वो एकाग्रता के साथ किया था। गर्भ में हाँ वैसे ही पीड़ा रहती है तो आदमी जागरूक रहता है, गर्भ में सोना मुश्किल है, इतना पीड़ा रहती है उसके अंदर, तो यू ऑलवेज अवेक। तो बहुत सतर्क रहते हुए एकाग्रता से उन्होंने नारद मुनि का सत्संग श्रवण ग्रहण किया था। और वो तो कयादु ने भी सुना था, तो कयादु क्यों नहीं प्रहलाद जैसे बनी? क्योंकि कयादु हमेशा त्रस्त थी, कब मेरे पति आएंगे, कब मैं छूटूंगी, कब मेरे पति आएंगे, कब छूटूंगी। आप बोल रहे हैं लेकिन मेरा ध्यान तो मेरे पति कभी आएंगे इस चिंता में था। तो कयादु ने उसको कभी ध्यान से श्रवण नहीं किया। भाग्य था उसका सुनने का, लेकिन हम लोग भाग्य मिलने पर भी अगर ध्यान नहीं देंगे तो भाग्य भी बह जाता है। तो प्रहलाद जी ने ग्रहण किया, माता ने ग्रहण नहीं किया, माता वहीं की वहीं रही, प्रहलाद जी बन गए, है ना। और हम जानते हैं प्रहलाद जी इतने से बालक हैं, छोटे से, हाँ बाबा को बड़ा प्रेम है, बाबा बुला रहे हैं, आ जाओ बेटा, क्या क्या सीखा तुमने। तो प्रहलाद जी जिस तरह से बोल रहे हैं ना श्लोक, आप जरा प्रसंग का उसमें ना विचार कीजिए। सॉरी, एक मिनट के लिए। तो मैं क्या कह रहा था, बताइए। हाँ, जिस प्रकार से हिरण्यकशिपु उनको पूछ रहे हैं, क्या बेटा तुमने सुना, क्या श्रवण किया, क्या सीखा। तो हम लोगों को ना उस प्रसंग का विचार करना चाहिए कि वो प्रसंग क्या था। हिरण्यकशिपु इतना भयंकर राक्षस, तीनों लोगों का नियंत्रक, भवे उठाएंगे तो इंद्र भी काँप रहे हैं, सारे लोग ऐसे झाड़ू लगा रहे हैं, पानी भर रहे हैं, यू नो कैन इमेजिन क्या स्थिति है। उस समय पूरी सभा राक्षसों की भरी है, उसके अंदर मैया ने उसको बहुत सज धज के भेजा है, और ये अभी भयंकर विश्व सम्राट राक्षस असुरवर्य के गोद में बैठे। कितना टेंस सिचुएशन है आप सोचो, और क्या वातावरण है, भक्ति के लिए अनुकूल, हाँ एकदम ऐसे जब भी उठकर कीर्तन कर सकते हैं, ऐसा वातावरण नहीं था वो बहुत टेंशन वातावरण था। फिर भी कितना शांति से और इत्मीनान से और निष्ठा के साथ जवाब दे रहे हैं, तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनाम। मतलब जो अपेक्षित है उसके पूरे विपरीत उत्तर दे रहे हैं, पूरे विश्वास और निष्ठा और साक्षात्कार के साथ। इतनी हिम्मत, इतना धैर्य, इतना सामर्थ्य कहाँ से प्राप्त हुआ उनको? जब हम प्रामाणिक गुरु का संग करते हैं और उनसे प्रामाणिक शिक्षा ग्रहण करते हैं निष्ठा के साथ, और सुनते हैं, तो हमें सत्य का परिचय होता है। सत्य क्या है? सत्य भगवान है, और हम उनके हैं, वो हमारे हैं, हम उनके चरण में हैं। ये जीवन का सत्य है। सत्य का परिचय होते ही मनुष्य निर्भय हो जाता है। हाउ टू ओवरकम फियर, हम लोग भय से मुक्त कैसे हो सकते हैं? वो सत्य यानी भगवान के चरणों का आश्रय लेने से हम भय मुक्त हो जाते हैं। चाहे वो बालक हो या बुजुर्ग हो या बॉडी बिल्डर हो या पतला सा व्यक्ति हो, जो सत्य से परिचित है वो निर्भय हो जाता है। ऐसे ब्रज में बहुत सारे साधु हैं जो वहाँ पर डाकू आके उनको धमकाते हैं, बंदूक दिखाते हैं, हे चलो बाबा यहाँ से, कछु काम ना है यहाँ में, चलो यहाँ से निकलो, भजन कर रहे है तो साधु क्या कहते हैं,
अरे मार दो गोली, जान से मार देंगे। मार दो गोली, मरने के लिए तो आए हैं। समझ में आया आपको? मरने के लिए आए हैं, इतना शांति से उत्तर दे रहे हैं। इसका अर्थ क्या है कि परम सत्य पे इतना विश्वास है, इतनी शरणागति स्वीकार कर लिया परम सत्य से कि मृत्यु भी कुछ भी नहीं है। और डाकू लोग क्या सोचते हैं कि मैं गोली मार दूंगा तो मृत्यु के भय से भाग जाएगा आदमी, लेकिन जिनको मरने के लिए आए हैं उनको कैसा भय? मारो भी राखो वो जो इच्छा तुहार, नित्य दास प्रति तुआ अधिकार। ऐसा स्थिति जिसने प्राप्त किया है उसी को ये प्रमाण है कि वो सत्य का ज्ञान उसको हो गया, सत्य से अवगत है व्यक्ति वो। इसलिए प्रहलाद जी इतने निर्भय होकर बोल रहे हैं। अब ठीक है, पहली बार सुना, पिताजी को लगा ठीक है बालक है, कुछ ना कुछ बकरा होगा, पता नहीं कुछ सुनता होगा, जाओ जाओ इसको दोबारा सिखा के लाओ, चित्र सिखा के लाओ, बढ़िया राक्षस बना के लेके आओ इसको। चंडा अमर कभी अचंभित हो जाते रहे, हमने तो कुछ सिखाया नहीं, हमारे तो इतना सिक्योरिटी होता है, कोई इधर देवता वैष्णव कोई गुरु वहाँ के आ नहीं सकते हमारे इधर एरिया में, तो कहाँ से सीख रहा है ये, पता नहीं। दोबारा बैठ के सिखाते भाई ये तो डेंजरस लड़का है, क्योंकि ये राजा का पुत्र भी है और हमें ये लटका देगा बीच में कहीं, तो अच्छी तरह सिखाते उसको। फिर दोबारा जाते हैं, फिर वही कहा, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। ये श्लोक अलग सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन सोचिए कि आप प्रहलाद हो और आपको हिरण्यकश्यप के सामने बोलना है ये श्लोक, तो क्या स्थिति होगी हमारी। हाँ, आज हम लोग उस श्लोक पे बहुत अच्छा 10-10 प्रवचन देते हैं, 9 प्रवचन नवधा पे, और आखिरी का जो उसका कंक्लूजन है उस पर 10 घंटे उस पर लेक्चर दे सकते हैं आराम से, क्योंकि आपके सामने हिरण्यकश्यप बैठा नहीं है। लेकिन प्रहलाद जी हिरण्यकश्यप के सामने भरी दरबार में टेंस वातावरण में उत्तर दे रहे हैं। निर्भयता उनकी यहां समाप्त नहीं होती है। ये सब 3-4 बार जो होता है ना, 2-3 बार आके उन्होंने बहुत सारा कुछ बोला, तो एंड में कंक्लूजन हुआ, ये मेरे कुल पे लगा हुआ कर्क रोग है, इस इज कैंसर इन माय किंगडम। मेरा राज्य में, मेरे परिवार में, वंश में लगा हुआ ये कैंसर है, इसको काटो। और जैसे डॉक्टर लोग बोलते हैं ना, व्हेनेवर देयर इज अ ट्यूमर शुड डू सर्जिकल एक्सीजन, सर्जरी से निकाल देना चाहिए। वो हिरण्यकश्यप बोल रहे हैं इधर कि जब किसी शरीर पे कर्क रोग होता है तो उसको काट के फेंक देना चाहिए, शरीर को कर्क रोग से मुक्त करना चाहिए। उसी तरह से मेरे वंश में लगा हुआ ये कर्क रोग है, इसको काट के फेंक देना चाहिए। जाओ राक्षसों, जो मार्ग से बने उसका वध करो। तो पहले 3-4 बार इंटरेक्शन होता है, उसके बाद में ये कंक्लूजन होता है, उसके बाद में बहुत समय तक उसको मारने का प्रयास चलते रहता है। उसमें भी देखो निर्भयता कितनी है। इतना सा बालक डर रहा है, बाप रे भाला लेकर आया, बाप रे तलवार लेके आया, बाप रे ये लेके आया, बाप रे मुझे पर्वत से फेंक रहे हैं, जल में फेंक रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, विष पिला रहे हैं, हाथी के पैर में दे रहे हैं, आग लगाने के लिए बुआ के गोद में बिठा रहे हैं। प्रभु नरसिंह भगवान भी बोलते हैं उनको, भाई आई एम वेरी सॉरी है, मैं आपको क्षमा चाहता हूँ, मेरे वजह से आपको कितना कष्ट हुआ। भगवान नरसिंह भगवान उनके लिए क्षमा मांग रहे हैं कि तुमने मेरे लिए कितना कष्ट सहन किया। प्रहलाद जी क्या कहते हैं, नहीं भगवान मैंने कोई कष्ट नहीं सहन किया, मैं तो आपका नाम केवल स्मरण करता रहा, बाकी क्या हुआ मुझे पता ही नहीं चला। हाथी के पैर दिया, मैं गया हाथी के पैर, हाथी ने पैर ही नहीं दिया। सांप के बीच में डाला तो सांप ने काटा ही नहीं। विष का प्याला दिया, मैंने पिया तो विष का असर ही नहीं हुआ, इसमें मेरा क्या कंट्रीब्यूशन है। आग में बिठाया और जला दिया गया तो बेचारी बुआ ही जल गई, मैं तो ऐसे रह गया। तो मेरा ये तो उसमें श्रेय क्या है, मेरा कुछ श्रेय नहीं है। जब पहाड़ से फेंका गया तो आपने मुझे झेला, एकदम फूलों की तरह, ऐसे गद्दी होती है ना बहुत, वैसे झेला आपने मुझे। तो आपने ये सब किया है, आप मेरे क्षमा क्यों मांग रहे हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ हुआ, मार नहीं सका उसको, है ना। बीच में क्या हुआ, ये जब हुआ ना सब मारने का प्रयास हुआ, फिर भी गुरुकुल चालू था, तो गुरुकुल में गए। देखिए आप ध्यान से सप्तम स्कंद पढ़िए, ये सब 3 बार आदान प्रदान, उसके बाद मारने का प्रयास, जान से मारने का प्रयास, उसके बाद में प्रहलाद ने अपने क्लासमेट लोगों को शिक्षा दी है। अगर उसके पहले दी होती तो ठीक है, लेकिन जब इतना आतंक हुआ है, पता है पिताजी जान के पीछे पड़े हुए हैं, उसके बाद में भी इतना निर्भय है। ये निर्भयता का ये चरम सीमा है। ही इज लाइक सुप्रीमली फियरलेस। उसके बाद में बच्चों को पढ़ा रहे हैं। उधर चंडा अमर का भी है देख रेख करने के लिए, बीच में जब होता है ना ब्रेक रिसेस, जब
चंड अमर का भोजन करने जा रहे हैं, तब ये अपने को शिष्यों, अपने गुरु भाइयों को, क्या कहते हैं उसको, परिवार के सदस्यों को, राक्षस छात्रों को श्लोक सिखा रहे हैं, भागवत सिखा रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, सब लोग नाच रहे हैं। तो ये होती है हिम्मत, क्योंकि जो भगवान के चरण ले चुका है और पूरा उसको निष्ठा है भगवान के ऊपर, वो किस चीज से डरता नहीं है। और आगे जाकर भी देखिए आप, कितना प्रेम है भगवान का प्रहलाद के ऊपर। देवता लोग चर्चा कर रहे हैं, भगवान बहुत हो रहा है ये, मतलब मैं वेट कर रहा हूँ जब तक मेरे भक्त के ऊपर कोई अत्याचार ना हो, तब तक वेट कर रहा हूँ। तो फाइनली अभी इसे इतना प्रयास करने के बाद भी उसका वध नहीं कर पा रहा है। देखिए एक 5 साल का निहत्ता बालक है और एक त्रिलोक विजयी हिरण्यकशिपु है, जिसने आज तक के इतिहास में ब्रह्मा जी से जो कुछ ले सकते हैं वो सब कुछ ले लिया उसने। हाँ, ब्रह्मा जी का भी वरदानों का भंडार खाली हो गया। इतना सारे वरदान हिरण्यकशिपु को ब्रह्मा ने दिए, जितनी भी सिद्धियां हैं, जितना भी शक्तियां हैं, जितने भी जो भी आप मांग सकते हो, केवल अमरता को छोड़कर जो भी मांग सकते हो वो सब कुछ प्राप्त था हिरण्यकशिपु को। और वो हिरण्यकशिपु अपने सारे बल से एक बालक को, निहत्य बालक को मार नहीं सकता है। इसके बड़ा फ्रस्ट्रेशन क्या हो सकता है? हाँ, भवे उड़ाने से इंद्र कांप रहे हैं, लेकिन सामने का लड़का तो बिल्कुल डरता ही नहीं है, कुछ भी करो। फिर कहता है कि मैं खुद मारूंगा, अभी मुझसे कौन, देखता हूं तुम्हें कौन बचाता है। उधर भी ना इतना शांत है, ये देखो ये वर्णन दिया ना यहाँ पर, सम दुख सुखम धीरम सौमृतत्वाय कल्पते, दोनों में स्थिर बना रहता है। जान पर आ पड़ी है, अभी कभी भी मृत्यु हो सकती है, सरद कट सकता है, तो क्या है पूछते हैं, प्रहलाद ये सब शक्ति तुम्हें कहां से प्राप्त होती है? तो कैसा उत्तर दे, शांति से, पापा जहां से आपको प्राप्त होती है वहीं से होती है। सिंपल एकदम। ऐसे नहीं बोल रहे कि मुझे विष्णु से प्राप्त होती है। उसमें भी पापा को बोध देना चाहते हैं, पापा जी जो सोर्स है सब शक्तियों का, जो आपको शक्ति दे रहा है वहीं से मुझे। कौन है वो? बोला विष्णु भगवान है। कहां है तुम्हारा विष्णु? तो फिर भी शांति से उत्तर दे रहे हैं, सब जगह समाये हुए हैं। ही इज एवरीवेयर। आप सोच सकते हैं हिरण्यकशिपु इतना एंग्री, इतना क्रोध में है, तो ऐसे उत्तर उसको कितने इरिटेट करते होंगे। बस इट मस्ट सो इरिटेटिंग टू हिम। बालक तो धरता ही नहीं है बिल्कुल, इतना मैं चिल्ला रहा हूँ, लाख बबूला हो रहा हूँ, आंखें लाल कोयले जैसे हो रही है, कांप रहा हूँ, तलवार लेके, मेरे तलवार की चमक देख के देवता लोग कांपते थे, वो तलवार मैं लेकर खड़ा हूँ, ये इसको फर्क नहीं पड़ता है कुछ। तो फिर वो कहता तलवार निकाल के बोलता है, कहाँ है तुम्हारा भगवान? इधर तो देखता है, इस खंबे में है क्या? बोला हाँ सब जगह है, तो एक खंबे में भी है ना। सब उंगली दिखाया। जैसे ही प्रहलाद ने अंगुली निर्देश किया, उसी समय तत्क्षण नर और सिंह का रूप धारण करके खंबे के अंदर खंबे के अंदर उपस्थित प्रहलाद को दिखाई पड़े। अभी तक वो हिरण्यकशिपु को किसी को दिखाई नहीं पड़े, अभी तक खंबा टूटा नहीं है। उसके पहले ही तत्क्षण प्रहलाद के अंगुली निर्देश को देखते हुए तुरंत वहां पर खंबे को अपनी माता बनाकर नरसिंह भगवान प्रकट हो गए, उसके ऑलरेडी प्रकट है। उसके बाद में बाएं हाथ से उसको मुष्टि मारता है, मुष्टि प्रहार, और उसको चकनाचूर होता है। उसमें से फिर चिल्लाते हुए, गर्जना करते हुए भगवान बाहर आते हैं। इस कथा को सुनकर हमारे गोपाल भट्ट गोस्वामी इतने प्रभावित हुए थे। हमेशा पढ़ते हैं नरसिंह चतुर्दशी को, लेकिन जिस दिन वो शालिग्राम की शिलाओं को वस्त्र लेकर कोई दानी व्यक्ति आया था, और वस्त्र और सब कुछ, लहंगा पैजामा मुडली सब छोड़ के गया था, तब से उनको लग रहा था कि अरे हमारे गोल मटोल ठाकुर जी, इनके भी अंग होते तो हम भी उनको पहनाते। हाँ, वो सुंदर एक ब्रजवासी, मुझे बाय हार्ट नहीं है, उसका अर्थ है कि ये तो पकौड़ी की तरह है जो कड़ी में डूबे रहते हैं। समझे आप इसका मतलब क्या है? देखो पकौड़ी होती है और वो कड़ी जो है ना पीली होती है, तो शालिग्राम शिला को चंदन का इतना लेप लगाते थे तो वो कड़ी पकौड़ी जैसे दिखते थे हमेशा। तो हमारे ठाकुर तो कड़ी पकौड़ी वाले, उनको कहाँ अंग है, कहाँ पहना है।
लेकिन सोच रहे हैं कैसे करें इसको। तो उसके बाद जब नरसिंह चतुर्थी आई और ये प्रसंग उन्होंने अपने नियम से, गौड़ीय संप्रदाय के नियम से पढ़ा, तो उनको लगा अरे प्रहलाद के अंगुली निर्देश से तत्क्षण प्रकट हो सकते हैं, तो शिला से क्यों नहीं प्रकट हो सकते हैं। ये उनको एक अनुभूति प्राप्त हुई और वो सुलाया उन्होंने। और अगले दिन नरसिंह चतुर्थी के दूसरे दिन, हाँ, जो हम लोग बुद्ध जयंती बोलते हैं या तो वैशाख पूर्णिमा कहते हैं, उस दिन राधा रमन जी प्रकट हो गए। इतनी शक्ति है शास्त्र में। वो गोपाल भट्ट गोस्वामी गुणमंजरी के अवतार है, साधारण जीव नहीं है, वो नित्य सिद्ध गोपी है वो। लेकिन उनको भी एक अनुकूल प्रसंग में, अनुकूल वातावरण में प्रहलाद जी का चरित्र पढ़कर ये प्रेरणा मिले कि ये भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। और वो हुआ भी उनके आंखों के सामने। जिस प्रकार से अद्भुत तरीके से, अकल्पनीय, अनिर्वचनीय तरीके से खंबे से नरसिम्हा भगवान प्रकट हो गए, उसी तरह से गोल मटोल कड़ी पकोड़े वाले शालिग्राम से राधा रमन जी प्रकट हो गए। देखो, इसको कहते हैं दिव्य प्रेरणा। और ये सब दिव्य प्रेरणा ना, ये प्रहलाद के चरित्र में छुपी हुई है, हम सबको उपलब्ध है, इट्स अवेलेबल टू ऑल ऑफ अस, खाली उसको ग्रहण करना चाहिए। ठीक है। उसके बाद में इतना क्रोध ना कभी भगवान ने आज से दिखाया नहीं, जितना भगवान ने क्रोध दिखाया। क्रोध पर्सोनिफाइड, मूर्तिमान क्रोध नरसिंह भगवान के रूप में प्रकट हुआ एक व्यक्ति के लिए, प्रहलाद के लिए। देखो आप, फिर बहुत लंबी लीला है, बहुत मारझाड़ हो गई। और वो पेड़ में कैसा आम तोड़ते ना, वैसे भगवान ने उसका हृदय तोड़ दिया और फेंक दिया। लाते फाड़ के सब कुछ जो भी करना है, लात मार के डाल दिया, सब भाइयों को, उसके सब सेनाओं को सब फाड़ दिया उन्होंने। फिर भी वो चिल्ला रहे थे। उधर भी उनके शुद्ध भक्ति और निर्भयता का प्रमाण है ना। सब कुछ हो गया, अभी सब लोग तब तक छुपे छुपे थे। देवताओं का एक विशेषता है, पता है आपको? कितना समय हो गया? हाँ, देवताओं का एक विशेषता है, जब भगवान किसी राक्षस से युद्ध करते ना, तो वो ना बादल ढूंढते। अच्छा, हाँ, वो बादल ढूंढ के जब भगवान की विजय हो रही है तो बादल के बाहर आके दिखते हैं। राक्षस हावी हो रहा है अंदर, कि समझो भगवान का वध हो गया, समझो, और राक्षस जीत गया। और उसने देखा कि ये देखो, ये मजा देख रहे थे, मारो इसको। तो उस समय बादल के पीछे, पूरी श्रद्धा नहीं ना भगवान के ऊपर, कि भगवान को कुछ नहीं कर सकता है कोई। देवता लोग, हमारे मराठी में कहते हैं तड़ात मड़ात, मतलब कभी अंदर कभी बाहर, कभी अंदर कभी बाहर, ऐसे रहते हैं, इनर आउट, इनर आउट। ऐसे ही भगवान जब भी बाहर आए ना, तो वो उग्र नरसिम्हा है। मतलब अभी क्रोध 1% कम नहीं हुआ है, अभी क्रोध पूरे पावर में है। तो क्रोध को भी मारने से कम 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 हो जाता है ना। हिरण्य वध कर दिया, इसका वध कर दिया, इसको फाड़ दिया, उसको तोड़ दिया। फिर भी जो बचा हुआ है ना, वो भी इतना ज़्यादा है कि वो गुर्रा रहे हैं एकदम। सब कुछ हो गया है, काम खत्म हो गया है, फिर भी क्रोध जो जो लेके आए थे वो समाप्त नहीं हो रहा है। ब्रह्मा, इंद्र, वायु, वरुण, चंद्र सब एक दूसरे को देख रहे हैं, अभी क्या करना है, क्या करना है। तो बोलते हैं तू जा, तू जा, तू जा। बोले मैं नहीं जाता बाबा, आई डोंट वांट टू गो। फिर एक ही व्यक्ति है, लक्ष्मी देवी उनकी पत्नी है, तो उनकी सखी है, पत्नी है उनकी, तो पाद सेविका है, वो तो जाएगी। माता जी आप जाइए। तो वो कहती है मैं इनको पहचानती नहीं हूँ, आई डोंट नो हिम, आई डोंट नो हिम, आई डोंट नो। तभी हार गए, अभी क्या करेंगे। एक ही व्यक्ति बचा, वो प्रहलाद। प्रहलाद को कहने में संकोच है, अगर माता डर रही है, सब देवता लोग इतने शक्तिशाली वो डर रहे हैं, तो बालक क्या करेगा बेचारा। तो फिर भी एक बार भी लास्ट चांस से पूछ लेते हैं। तो बोला कोई बात नहीं, मैं जाता हूँ ना। माला दिया और एकदम निर्धास्त होके चला गया और पहनाया माला भगवान को। देखो, केवल उसको देखकर ही भगवान का क्रोध शांत हो गया, और किसी की क्षमता नहीं थी, सामर्थ्य नहीं था कि वो शांत हो जाए। प्रहलाद को देखकर शांत हो गए। और जैसे सिंह अपने बालक को चाटता है ना, जैसे गोद में लिया उसको, वो पूरा चाटा उसका बदन। जैसे एक सिंहनी अपनी माँ को चाटती है ना, प्रेम अपने बालक को चाटती है, वैसे प्रेम व्यक्त किया उसके ऊपर। उसके बाद जो प्रहलाद ने स्तुति की है ना, वो इतनी सुंदर स्तुति है। प्रहलाद जी को भगवान, एक तो पहले क्षमस्व है ना कि आई एम सॉरी, मेरे वजह से कष्ट हुआ आपको। तो प्रहलाद जी को भगवान बताए ले लो, मुझे आपको देना है, मांगो आप। तो कहते भगवान देखो, मैं ना व्यापारी नहीं हूँ, आई एम नॉट अ बिजनेसमैन, मैं बनिया नहीं हूँ, कुछ करूँ कुछ वापस ले लूँ, कुछ करूँ उसके बदले में कुछ ले लूँ, ये मेरा व्यवहार नहीं है। मैं आपका भक्त हूँ भगवान,
मैं आपसे समर्पित हूँ, मुझे आप व्यापारी मत बनाइए। तो कैसा ना, देने वालों को जब देने की इच्छा होती है ना तो वो जिद पे अड़ जाता है, ले लो कुछ तो कुछ ले लो, कुछ ना कुछ ले लो। तो फिर बोलते हैं, एक महत्वपूर्ण बात पूछते हैं जो उसके 2-3 श्लोक के पहले श्लोक में आती है। वो कहते हैं, जैसे देखो प्रहलाद जी बहुत निर्भय है ना, उनको कोई डर नहीं किसी चीज़ का, लेकिन बोलते हैं मुझे एक चीज़ का डर है, 2 चीज़ का डर है, एक वैष्णव अपराध और एक भौतिक इच्छा, ये दोनों से डरता हूँ मैं। कितना भी हम निर्भय बनेंगे ना, सत्य से अवगत, सत्य साक्षात्कार प्राप्त करेंगे, निष्ठावंत हो जाएंगे, फिर भी इन 2 वस्तुओं से हमको डरना चाहिए, माया देवी और वैष्णव अपराध। प्रहलाद जी बिल्कुल पॉइंट पे बात कर रहे हैं। तो कितने भी महान बनेंगे हम, लेकिन माया देवी से बढ़कर नहीं बन सकते, और वैष्णव अपराध के परे नहीं है हम लोग कोई इधर। तो वो पहले मांगते हैं, फिर भी भगवान की संतुष्टि नहीं हो रही है। भगवान बोला और मांगो और मांगो, कुछ मांगो। तो फिर भी परोपकार के लिए मांग रहे हैं कि मेरे पिताजी जो है ना बेचारे इतने पाप कर चुके हैं, इतना अपराध कर चुके हैं, इनका तो कोई स्कोप ही नहीं है मुक्त होने का। तो अगर आप चाहते हो, अगर आप बोल ही रहे हो, तो इनको जरा सा फ्री कर दो। तो भगवान क्या कहते हैं, देखो भगवान भी कितना सुंदर वाक्य बोलते हैं, अरे आप क्यों ऐसे मांग रहे हो, आप हो ना, आप हो, यू आर देयर। इसकी वजह से आपके 21 पीढ़ियों का उद्धार कर चुका हूँ मैं, आपके 21 पीढ़ियाँ ऑलरेडी तर चुकी हैं, आप इनके लिए क्यों मांग रहे हो। आप इस परिवार में हो, इस परिवार में जितने लोग हैं अभी तो मर चुके हैं, वो भी जो जिंदा है, क्योंकि कयादू को तो नहीं मारा ना, कयादू जीवित है, और बाकी सब मर गए हैं, भाई बड़े भाई छोटे भाई, सुल्लाद प्रहलाद उल्लाद, 4 भाई थे उनके, 4 भाई का नाम है। सबका उद्धार हो जाएगा, और तुम्हारी आगे वाली पीढ़ी जो हिरण्यकश्यप है स्वयं, उनका भी उद्धार हो जाएगा, सबका उद्धार हो जाएगा। ऐसा एक भक्त होने की शक्ति है। जब मैं अभी धीरे धीरे भक्ति में आने लगा था, तो कुछ डॉक्टर लोग हमारे परेशान हो गए थे कि ऐसा क्यों कर रहे हो, इतने गरीब घर से कष्ट करके माता पिता डॉक्टर बना रहे हैं, और ये भी हरे कृष्णा में जा रहा है, पता नहीं कौन से गोरे लोगों के बीच में घूम रहा है। जनरली हमारे भारत में ऐसा होता है, अरे इतना गुरु गुरु करना है, तो हमारे समाज में गुरु नहीं है क्या, हमारे ब्राह्मण समाज में भी गुरु है, हमारे भी कास्ट गोस्वामी है, सब है, उधर क्यों भाग रहा है। तो वो डॉक्टर एक परेशान होकर गुरुजी के पास में आया और कही ऐसे क्यों कर रहा है ये। तो उन्होंने ना बहुत सुंदर उत्तर दिया। हाँ, मेरी बात भूल जाओ, लेकिन आप प्रिंसिपल ध्यान में रखो। उन्होंने कहा कि माता पिता को कष्ट दे रहा है ना ये भक्त बनकर। तो उन्होंने कहा कि देखो, माता ने उसको पहले तो गर्भ में धारण किया, 9 महीने उसको उठा के घूमती रही, फिर प्रसूति की वेदना सहन की, फिर दूध पिलाया स्तन पे, फिर टट्टी पेशाब निकाला, फिर दिन रात नींद त्याग करके, कष्ट त्याग करके बच्चे को बड़ा किया, मतलब मुझे। और अब ये भक्ति में आ रहा है, तो उस समय तो माता का कर्तव्य के रूप में उसका अकाउंट में नाम है, मतलब आपने अपने बालक को जन्म दिया, माता के रूप में काम किया। आज वो जो सेवा का रिकॉर्ड है वो भक्ति में दर्ज हो गया है, क्योंकि आज ये व्यक्ति भक्त बन रहा है, तो इसके लिए जो भी आगे पीछे सेवा की गई थी वो सब अभी भक्ति के खाते में जमा हो रही है उसकी। तो ये भक्त बनने से इसके माता का उद्धार हो रहा है, पिता का उद्धार हो रहा है। जिन्होंने भी घर में इनकी सहायता की है, वो सारी सहायताएं पहले एक पारिवारिक थी, आज भक्ति में उसका अकाउंट में दर्ज हो रहा है। तो उनको कष्ट नहीं हो रहा है, उनका कल्याण ही हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक परिवार में जब कोई व्यक्ति भक्त बनता है तो उसके घर में जितने संबंधित लोग हैं वो सब लोग तर जाते हैं। इसलिए गौरांग प्रभु हमारे गुरु भाई हैं, उनको उनके ये सब बातें सुनी। किसी प्रवचन में आते हैं ना, हमारे माता पिता भैया काका सब कभी कभी आ जाते हैं। और एक कथा में जो आए थे उसमें ये बात चली कि एक परिवार में एक भक्त होगा तो सारे तर जाते हैं। तो कथा के बाद तुरंत सब लोग रिलेटिव आ गए, बोलते गौरांग प्रभु आप भक्त बने रहना अच्छी तरह से, यू प्लीज़ रिमेन अ डिवोटी, ताकि हमारा ऑटोमेटिक कल्याण होता रहे। ऐसा है, जो ठीक है, लेकिन ये भी फिर भी सत्य है। और गौरांग प्रभु लगे ही रहे इसके अंदर भक्ति मार्ग में, तो और अधिक लोग मुक्त होते जाएंगे परिवार के लोग। तो हमें क्या करना है, हमें कैसे भी भक्त हो हम लोग, छोटे मोटे बड़े अनजान जानकार जो भी कुछ है, लगे रहो, कंटिन्यू। कभी आंधी आएगा, कभी तूफान आएगा, कभी हवा आएगी ठंडी, कभी अमृत मिलेगा, कभी विष मिलेगा, लगे रहो बस, स्टे ऑन, जस्ट स्टे ऑन। अंत में जो स्टे ऑन है
वही भगवान के धाम के मालिक होंगे, मतलब भगवान का धाम में प्रवेश कर सकते हैं। द मीक एंड द हम्बल शल इनहेरिट द किंगडम ऑफ गॉड। जब लगे रहेंगे अंत तक, केवल लगे रहना है, फिर वो ठाकुर जी के धाम में आपका प्रवेश निश्चित है। हाँ, स्वाइप करेंगे तो सीधा एंट्री गोलोक धाम के अंदर। ऐसे ही ये प्रहलाद जी का चरित्र है। ये बात जो है ना, लास्ट बात जो आपने मैंने पहले बताई कि चैतन्य महाप्रभु ने इनका चरित्र सैकड़ों बार सुना है। ये नहीं कहा अरे ये तो तुमने कह दिया है, अरे ये तो तुमने कह दिया है, तत्साधु मन्य भी हो गया है, श्रवणम कीर्तनम भी हो गया है, कितने बार सुना हो गया? ऐसा नहीं, बार 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 लगातार सुन रहे हैं। कितना अमृत की प्राप्ति उनको हो गई होगी, इसमें कितना अनुभव होता होगा दिव्य। नहीं तो कौन सुनेगा बार बार? दुनिया में सब चीज़ दो दिन के बाद बोर हो जाती है, सब कुछ बिकम बोरिंग। लेकिन ये चरित्र में वो शक्ति है श्रीमद् भागवत के। बोलो प्रहलाद महाराज की, बोलो नरसिम्हा भगवान की। एक लास्ट बात इसमें क्या लिखा है? स्मरण काले, हाँ, कर्म बंधात प्रमुच्यते। इंस्टेंटली नहीं होगा कुछ, धीरे धीरे होगा। देखो अनुवाद में क्या लिखा है, वो कालांतर में भौतिक कर्मों से मुक्त हो जाएगा। तो सुनने से पूरा काम नहीं होता, अपनी साधना आपको करती रहनी है। साधना जो है ना, ABCD, वैष्णव सेवा और ABCD, A एसोसिएशन, B बुक्स ग्रंथ पठन, C भगवान के नाम का जप और D डाइट यानी प्रसाद। ABCD और वैष्णव सेवा ये जब चलते रहेगा तो ये जो दवा है ना वो पूरी काम कर जाएगी। दवा के लिए पथ्य भी करना जरूरी होता है ना। डॉक्टर कैसे बोलता है ये गोली खाने का नाम, तो खाली पेट नहीं खाना है, कुछ खा के खाना है, ना तो पेट जलन होगी आपकी। ये खाएंगे तभी आपको तेल नहीं खाना है, नहीं तो वो दवाई आपको दुष्परिणाम कर देगी। तो दवा एक पावरफुल दवा है, लेकिन दवा का परिणाम करने के लिए भी अनुकूल स्थिति होना जरूरी है। उसको पथ्य कहते हैं, पथ्य अपथ्य। तो पथ्य अपथ्य किए बिना दवाई काम नहीं कर सकती। तो प्रहलाद जी का चरित्र को सब कुछ लिखा है, मुक्त हो जाएंगे, लेकिन वो दवा खाने के समय पथ्य अपथ्य जो है, 4 नियम पालन और भगवान का भजन वो करते रहना चाहिए। तो फिर आपको फिर एक दिन वो उसका असर मिलेगा। श्री कृष्ण भगवान की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। समय तो हो चुका है, अगर कोई प्रश्न है। प्रश्न पूछने का अनुमति है क्या 9 बजे के बाद? हाँ पूछिए पूछिए, माइक दीजिए, माइक। बहुत सुंदर लेक्चर सुनने को मिला। और ये पुण्य पाप के बारे में बोल रहे थे कि पुण्य पाप का के बारे में उत्तर दिए थे, वो सुना मैंने। उसके ऊपर बोलते हुए ऐसा विचार आया कि भगवत गीता में 10वां अध्याय में 8वां श्लोक ऐसा है, अहम सर्वस्य प्रभवो मतः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्वितः। यस, उसमें बोला है कि गोलोक धाम मैंने निर्माण किया, वैकुंठ मैंने निर्माण किया, भौतिक जगत मैंने निर्माण किया और सारे जीवों को मैंने निर्माण किया, और जो मेरे हो जाते हैं उनको मैं प्रेम दे देता हूं। इस तरह भगवान बोल रहे हैं। तो ये देखने के बाद में विश्वरूप प्रभु जी को मैंने ये विचार किया कि भाई ये भगवान तो ऐसे कण कण में बसे हुए हैं, हर एक जीव के हृदय में बसे हुए हैं, पक्षी प्राणियों में सब में देखे। प्रश्न क्या लेकिन है? ये यहाँ जो बैठे हैं, क्वेश्चन उत्तर दे रहा हूं मैं, प्रश्न दे रहा हूं, लेक्चर नहीं दे रहा हूं। नहीं, प्रश्न पूछे ना, प्रश्न दे रहा हूं। ये प्रश्न यहाँ पर जो वृंदावन में बैठे हुए जो लोग हैं, अभी जो सुन रहे हैं, ये ब्रजवासी है, सब बिल्कुल ब्रज के लोग हैं, बिल्कुल। तो यही प्रश्न मैं ये पूछना था कि ये वृंदावन में रहने वाले जो भक्त हैं, यहाँ पर रहते हैं, उन्होंने इसका उत्तर करते हुए या मन में जो भावना है उसमें प्रेम पुण्य और पाप का आपने उत्तर दिए थे कि उसके परे जाना चाहिए, उसको ब्रजवासी ब्रज के रहने वाले लोगों को क्या उत्तर देना चाहिए, ऐसा मैं पूछ रहा हूं। ब्रज में रहना ही एक दिव्य स्थिति है, लेकिन ब्रज में रहते हुए बंबई का विचार करते रहेंगे तो फिर वो वापस जमीन पे आ जाएंगे, है ना। ब्रज में रहते हुए ब्रज की तरह रहना चाहिए, ब्रज के लिए अनुकूल रहना चाहिए।
यहाँ पर रह के भी वो पैसे का बिजनेस चर्चा करते रहेंगे, डिस्कस करते रहेंगे, तो माइंड जो है ना वो आपको बार बार हेलीकॉप्टर से ज़मीन पर लेके आएगा। आपके लिए वो अपॉर्चुनिटी है, सदैव हेलीकॉप्टर में रहे, लेकिन आपके विचार आपको बार बार लैंड करवाते हैं। तो ब्रजवास अपने आप में दिव्य है, उसमें कोई शंका नहीं है, लेकिन हम लोग अगर चुनते हैं नीचे उतरना तो ब्रजवास क्या करेगा आपके लिए? ब्रजवास तो आप ब्रजवास करेंगे तो उसका पूरा फल देगा आपको, लेकिन हम लोग अगर उसको बार बार ये सोचेंगे वो सोचेंगे, दुनियादारी की बातें ब्रज में रहकर सोचेंगे, तो ज़मीन पर ही आएंगे बार बार। दिव्य स्थिति में कैसे रहेंगे? दिव्य स्थिति एक अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, एक स्थिति है, एक स्टेटस है, वो आप प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ नियम है जो उसके अंदर आपको चलना है, फिर आप उसमें ही रहेंगे, हवाई जहाज में ही रहेंगे कॉन्स्टेंटली। ये अपॉर्चुनिटी ब्रज में है। ब्रज में निवास कोई एक दिन के लिए कर रहा है, आप जैसे लोग यहाँ ही रहने को आए हैं या जिनका जन्म ही यहाँ पर हुआ है, ये सब लोग ब्रजवासी हैं, सबको ब्रजवास प्राप्त हो रहा है, लेकिन सब लोग ब्रजवास कैसे कर रहे हैं इस पे ऊपर उसका परिणाम आपको मिलेगा। कैसे कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रजवास, हाँ बॉडी मेरी यहाँ पर है, इसका ब्रजवास नहीं होता है, फिर भी वो ब्रजवासी है, लेकिन वो पूरा परिणाम नहीं देगा। जब चित्त, मन, बुद्धि, अहंकार सब उसमें रहेगा तो ब्रजवास होता है, और उससे कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है। ठीक है, जय जय श्री राधे श्याम।